हरियाणा नहीं है महाराष्ट्र। एंटी मराठा सेंटीमेंट उभारने का प्रयोग बीजेपी के लिए आत्मघाती हो सकता है। मराठों की नाराजगी के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी के वोटों में जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए पार्टी मराठा बनाम ओबीसी ध्रुवीकरण को हवा दे रही है। भाजपा को उम्मीद है कि हरियाणा में एंटी जाट ध्रुवीकरण की तर्ज पर एंटी मराठा सेंटीमेंट उभार कर ओबीसी और दलितों के बीच पार्टी की पैठ बनाई जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी हरियाणा फार्मूले पर काम कर रही है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में पार्टी को जाटों की नाराजगी का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हरियाणा में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कुल 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारनी पड़ी, पर बीजेपी ने अपनी रणनीति के चलते विधानसभा चुनाव तक आते आते डैमेज कंट्रोल कर लिया और बड़े पैमाने पर जीत रही कांग्रेस के पंजे से जीत छीन ली। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल हरियाणा वाला ही हाल है। मराठों की नाराजगी के चलते पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ गया था। अब पार्टी यहाँ भी हरियाणा वाला फार्मूला लागू करने की तैयारी कर रही है। एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण की तरह बीजेपी यहाँ एंटी मराठा वोटों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को इस रणनीति का कितना फायदा मिलता है। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं, लेकिन न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए 2 प्रस्ताव पास किए गए। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले केंद्र की मंजूरी भी जरूरी होगी, पर चूंकि केंद्र में भी एनडीए की ही सरकार है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रस्ताव को रोकने वाला कोई नहीं है। प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव है केंद्र से क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की सिफारिश। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है, ओबीसी वर्ग में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। क्रीमी लेयर की यह सीमा 8 लाख से सीधे 15 लाख कर दी गई है। मतलब साफ है कि मुट्ठी भर परिवार भी नहीं बचेंगे जो क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे और उन्हें ओबीसी कैटेगरी के आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार पूरी तरह मेहरबान है ओबीसी कैटेगरी पर। दूसरी ओर मराठा लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उन्हें इधर उधर की गोली दी जा रही है। इस सिफारिश के एक दिन पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने महाराष्ट्र के 7 समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि महायुति सरकार ने एनसीबीसी से केंद्रीय ओबीसी सूची का विस्तार करने का अनुरोध किया था, जिनमें आगे बताई जाने वाली जातियों और उपजातियों को शामिल किया जाए। लोध, लोढ़ा, लोधी, बुड गुजर, बड गुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, डांगरी, भोयर, पवार, कौपेवार, मुन्नार कौपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटर रेड्डी, बुककारी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को समझने से पहले क्रोनोलॉजी देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के कुछ दिनों बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया है। जाहिर है कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा कुछ जाए तो जीत पक्की समझी जा सकती है। हरियाणा की जीत के पीछे ओबीसी समुदायों के बीच पार्टी की पहुंच एक प्रमुख कारण रही। महायुति गठबंधन जिसमें भाजपा, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के
नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। विधानसभा चुनाव से पहले अपने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ऐसे विभिन्न कदम उठा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार महाराष्ट्र में 351 ओबीसी समुदाय हैं, जो राज्य की जनसंख्या का 52% का हिस्सा है। इनमें से 291 समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हैं। 7 नई जातियों और उनकी उपजातियों को शामिल करने की मांग 1996 से लंबित थी। राज्य सरकारों ने पहले भी एनसीबीसी से यह अनुरोध किया था, लेकिन यह मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। एनसीबीसी का राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का प्रयास विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आया है। जाहिर है कि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र जैसे इलाकों में विधानसभा चुनाव में यह बहुत काम आएगा। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भोयर और पवार समुदायों की उपस्थिति विदर्भ क्षेत्र के वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल और नागपुर जिलों में है, जिसमें 62 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। बड़ गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर और रेवा गुजर समुदाय उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक, नंदुरबार और अहमदनगर जिलों में रहते हैं। यहाँ 35 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर महाराष्ट्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। प्याज किसानों की असंतुष्टि के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। उम्मीद है कुछ डैमेज कंट्रोल तो हो सकेगा। इसी तरह तेलंगी, पेंटर रेड्डी और मुन्नार कापू समुदाय मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ और पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर में केंद्रित हैं। ये समुदाय 35 से 40 सीटों पर महायुति के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मुसलमानों, मराठाओं और दलितों के भाजपा से दूर होने के बाद पार्टी ने अपनी पारंपरिक ओबीसी वोट बैंक पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का रणनीतिक निर्णय लिया है। हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। मुसलमानों के साथ जाटों और दलितों का वोट नहीं मिलने वाला था, इसलिए हरियाणा में एंटी जाट सेंटीमेंट पर पार्टी ने चुपचाप काम किया। कांग्रेस जाट पर फोकस हो गई और बीजेपी एंटी जाट पर ध्यान केंद्रित कर लिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहले भी माधव, माली, धनगर और बंजारी ओबीसी फॉर्मूला विकसित किया, जिसने महाराष्ट्र में भाजपा को कई चुनाव में फायदा पहुंचाया। जिस तरह हरियाणा में जाटों का समर्थन न मिलने के चलते बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा था, उसी तरह मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व वाले आंदोलन ने इस समुदाय में भाजपा के खिलाफ असंतोष पैदा कर दिया, जिससे हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ। मराठों की नाराजगी के चलते बीजेपी के वोटों में जो कमी हुई है, उसे पूरा करने के लिए ही भाजपा मराठा बनाम ओबीसी ध्रुवीकरण को हवा दे रही है। महाराष्ट्र में भी भाजपा को उम्मीद है कि एंटी मराठा सेंटीमेंट ओबीसी और दलितों के बीच पार्टी की पैठ को और बढ़ाने में कामयाब होगा। हालांकि हर फार्मूला हर जगह काम करे ये कोई जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा की सामाजिक बनावट में जमीनी फर्क है। हरियाणा में जाट केवल एक जाति है, इसकी उपजातियां इसकी खाप हैं, पर मराठा कई जातियों के समूह को कहा जाता है। मराठा आरक्षण में यही दिक्कत आती है। जैसे बहुत सी जातियां ओबीसी और ईबीसी हैं और साथ ही खुद के मराठा होने का दावा करती हैं। कुणबी समुदाय का विवाद कुछ ऐसा ही है। दूसरे जाटों का पिछड़ी जातियों के साथ सामंती व्यवहार कुछ ज्यादा ही रहा है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में मराठा जातियों में कुछ ही ऐसी हैं जिनका व्यवहार सामंती हो। दूसरे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के नाम पर सभी जातियां एक हो जाती हैं। मराठा बनाम पिछड़े करने की कोशिश कहीं शिवाजी के खिलाफ चली गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओबीसी जनमंच के अध्यक्ष प्रकाश सेंडगे महायुति कैबिनेट के निर्णय को भ्रमित करने वाला बताते हुए खारिज करते हैं। सेंडगे ने कहा कि अगर वे वास्तव में इस समुदायों के बारे में चिंतित होते तो वे 2 साल पहले यह निर्णय ले सकते थे। इसके बजाय मराठा आरक्षण पर उनकी उथल पुथल ने ओबीसी को नाराज किया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि महाराष्ट्र में एंटी मराठा सेंटीमेंट उभारने का जो प्रयोग बीजेपी कर रही है, क्या वो आत्मघाती होगी या फिर वो वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।